हेलो हेलो, आवाज आवाज आ रही है? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड मॉर्निंग सर। अटेंडेंस देना इसी वाले स्टार्ट कर दो। हाँ, हम लोग लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भूल गया तुम लोग? लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, जब हम लोग जो पढ़ रहे हैं साथ में तुम लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे? सर एफिशिएंसी पढ़ना है। ठीक है, ओके। नहीं, हमें पूछ रहा हूँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं साथ में नोट्स बना रहे हो कि नहीं? साथ में नोट्स बना रहे हो कि नहीं? यस सर। ओके, सिर्फ एक लोग की आवाज आया। यस सर। टेंशन मत लो, कुछ दिन के बाद हम तुम लोग को जो जितना पढ़ाए वो सारा नोट्स हम अपलोड करने के लिए बोलेंगे। उस दिन ये मत बोलना कि सर मैं इतना कैसे होगा, क्योंकि अभी से ही नोट्स बनाओ। इतना हम तुम लोग को हिंट दे रहे हैं क्योंकि हम तुम लोग को कभी भी नोट्स हम डिमांड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन हम क्लास ले रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ऑफलाइन में क्लास लेते थे हम इसे करते हैं, क्योंकि नोट्स जरूरी है, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं यही नोट्स तुम्हारा फ्यूचर, क्योंकि आने वाला टाइम में आपका म्यूट कर लो, कौन है म्यूट कर लो। हाँ, आने वाले टाइम में आफ्टर, अच्छा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम बात करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग जब पढ़े थे, फर्स्ट मॉड्यूल पढ़े, सेकंड मॉड्यूल पढ़े, जब थर्ड मॉड्यूल जब पढ़ रहे थे, क्या फर्स्ट मॉड्यूल या सेकंड मॉड्यूल का कितना पॉइंट याद था तुम लोग को? ज्यादा पॉइंट नहीं, हर चीज याद था, बताना तो। ये छोटा सा तुम्हारे साथ जो बीता है जस्ट प्रीवियस सेमेस्टर में, उसी की हम बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है, देखो म्यूट कर लो। हाँ देखो होता क्या है, समझ लो। कौन है कि म्यूट नहीं कर रहा है? वीरेंद्र भैया म्यूट कर लीजिए थोड़ा। सही। हाँ देखो, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। देखो होता क्या है कि कभी भी कोई सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, जैसे मैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पीएनएम जंक्शन कंप्लीट कर लिए, अब लगभग रेक्टिफायर कंप्लीट होने वाला है, आज रेक्टिफायर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद अब हम थर्ड टॉपिक जाएंगे, धीरे धीरे इस तरह से 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट होते चला जाएगा। बाद में तुम्हें जरूरत पड़ेगा कि रेक्टिफायर क्या था, ई क्या था, कोई भी टॉपिक। तो जिस समय अभी जो टॉपिक तुम पढ़ते हो, जितना तुम्हारे पास नॉलेज होता है और जितना तुम्हारे पास पता होता है कि इस टॉपिक में क्या क्या आउट करना है, वो बाद में नहीं पता होगा। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है तुम लोग को? भाई कुछ लोग कभी कभी आवाज नहीं जाती है, कुछ लोग की जाती है। यस सर। हाँ, सर माइक्रोफोन को थोड़ा क्लोज में कीजिए ना सर। माइक्रोफोन को क्लोज। ओके, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? सर एक मिनट से कर लो, क्लोज हो जाएगा। हाँ, तो वही कहना चाह रहे हैं कि देखो, जब भी कोई टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोग अपना खुद से पूछो, सबके साथ होता है। जब भी कोई टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उस समय बहुत बहुत नॉलेज होता है, और टॉपिक के बारे में पूरा जितना टीचर पढ़ाया है उसके बाद तुम खुद से मेहनत करते हो, तो ज्यादा नॉलेज होता है। तो कोशिश करो जितना उस समय नॉलेज है उस सब के सब नोट बना लो। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आने वाला टाइम में तुम उसको रिवाइज करोगे, अब बीच बीच में इसको रिवाइज भी करते रहो। ऐसा ऐसा नहीं है, बीच बीच में रिवाइज भी करते रहो, तब जाके तुम्हारा वो अपना होगा।
ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे से तुम लोग खाते रहो। इस चीज को मेरा काम है तुम लोग को बोलना, लेकिन इस चीज को फॉलो करना सब लोग, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज पर डिस्कस कर रहे थे। पीक इनवर्स वोल्टेज अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। लास्ट में जो हम क्या कहते हैं, लास्ट हम छोड़ दिए थे, इसे हम कंप्लीट करते हैं उसको। क्या यहाँ पर था, हाँ देखो, एक मिनट, सबको दिख रहा है जो भी हम शेयर किए हैं? Yes, सबको sir. गुड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस सर्किट में। हाँ, या अब हम इस सर्किट में बात करते हैं, ध्यान देना। आवाज आ रही है क्लियर ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज का, थोड़ा सा ध्यान देना। हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्या है, सेंटर टैप जो है, सेंटर टैप जो रेक्टिफायर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तुम लोग फिर से यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज को। पीक इनवर्स वोल्टेज में क्या है ऑलरेडी हम बता चुके थे, लेकिन फिर एक चीज मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था उस टाइम, फिर से हम लेकिन लगभग बता चुके थे। देखो इधर क्या हुआ, पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है, कोई भी डायोड का जब रिवर्स बाइस में जब काम करता है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है इसी कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज। अब कोई भी डायोड ले लो, मान लो कोई भी डायोड लेते हैं, मान लो ई क्या है, रिवर्स बाइस है, तुम्हारी मर्जी जिसे भी रिवर्स बाइस कंडीशन लेना है ले सकते हैं। मान ले कि ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन क्या होगा, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस होगा तो क्या होगा बताना, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दिस इज कॉल्ड द ए, ए ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम मान लो कि कुछ दूसरा नाम दे सकते हो। यहाँ मान लो कि पी, दिस इज द, मान लो कि पी, दिस इज द क्यू। अब क्या है, पी क्यू के बीच में हमको वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकालना है, तब सोचो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना, जब रिवर्स वाइज था इसके क्रॉस तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो करंट फ्लो होगा किसके क्रॉस, ऊपर जो है पॉजिटिव साइकिल के दौरान। अब देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल के दौरान, अब यहाँ देखो डायोड क्या हो जाएगा, D1 शॉर्ट सर्किट, D1 क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ देखो जो यहाँ पर Q था, Q यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर भी Q है, इसे सब समझ में आ रहा होगा। इसी को यहाँ पर Q ले लो, यहाँ तो यहाँ ले लो सब, क्योंकि सब शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि यहाँ Q हो, यहाँ Q हो, यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन में Q हो, सब तो Q ही है। अब इसके बाद देखो P जो पोर्शन है, P और Q के बीच में हमको वोल्टेज निकालना है, तो P और Q के बीच में वोल्टेज निकालना है तो KVL लगा दो। तो KVL लगाओगे तो कैसे लगाओगे, तो यहाँ से जो लूप है उस लूप में मूव कर जाओ। तो लूप में जब मूव करेंगे, मान लीजिए इस सर्किट ऐसा है, इस सर्किट में मूव करो, तो जब सर्किट में मूव करेंगे तो क्या होगा, बोलो, सर्किट में मूव करेंगे तो क्या होगा, BL आउटपुट वोल्टेज, ओके, आउटपुट वोल्टेज। अब इसके अब बताना ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में क्या था, प्लस माइनस, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में ऊपर प्लस माइनस हुआ, नीचे हुआ प्लस माइनस। तो इसका जो मैग्नीट्यूड था कितना था, प्लस माइनस, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, BS, VM। हाँ वो तो पीक हो गया, सप्लाई वोल्टेज BS यही था ना। कन्वर्ट करने के बाद जो सप्लाई वोल्टेज वो नहीं होगा, मान यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज BS, तो यहाँ कन्वर्ट करने के बाद जो यहाँ पर आया AC वोल्टेज स्टेप डाउन के बाद, तो यहाँ पर प्लस माइनस BS, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो प्लस माइनस BS। अब यहाँ KVL ले लो, तो KVL जब लेंगे तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज V0, आगे बढ़ो, प्लस BS. ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, BS
प्लस प्लस आगे बढ़ो, उसके बाद पोटेंशियल बिटवीन पी एंड क्यू, पी क्यू, यही होगा ना, इक्वल टू कितना, 0। हम केवीएल अप्लाई किए हैं, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट है इसमें? जो केवीएल अप्लाई किए सेकंड वाले लूप में, हम केवीएल अप्लाई करने के बाद ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया। अब हम बी पी क्यू निकाल दो, बी पी क्यू जब निकालोगे तो क्या होगा, बी पी क्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, जब इधर क्या होगा, इधर सप्लाई वोल्टेज लेंगे, वीओ प्लस बीएस, यहाँ पर माइनस वी नॉट प्लस बी एस, ठीक है, यही होगा ना। नेगेटिव साइन तो वो तो करंट डायरेक्शन के कारण है, हाँ ठीक है। अब यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर बताना वी नॉट तो कितना आया था ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में वी नॉट कितना आया था, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट, VS minus VD. नहीं समझ नहीं रहे हो, देखो थोड़ा सा समझने का। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में, यहाँ पर छोड़ दो, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट कितना आ रहा था, आउटपुट वोल्टेज VM वी नॉट तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज का VS, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VS ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। हेलो, Yes. हाँ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल के बाद आउटपुट वोल्टेज VS कैसे हुआ। आइए, तुम किसी को डाउट भी होता है तो यहाँ से तुम देख सकते हो, ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, ऊपर D1 क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, तो Q और A क्या हो जाएगा, सेम, Q और A क्या हो जाएगा, सेम। जब Q और A सेम हो जाएगा मतलब कि CA और CQ एक ही हो गया ना, सेम, तो क्या होगा, पैरेलल हो गया। तो जो BS है वही तो RL के क्रॉस होगा। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, हाँ, ठीक है। तो B नॉट इक्वल टू BS हो गया, तो यहाँ से PQ के वोल्टेज कितना आया, 2 BS, BS B नॉट कर दो या 2 BS कर दो। अब यहाँ बताना इसका, ये तो नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि हमें यहाँ पर अब मान लो तुम्हें पता है कि जब कोई पोलैरिटी हम किसी भी सर्किट में, नेटवर्क एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नेटवर्क एनालिसिस में क्या पढ़े थे, अपना मन से हम क्या करते थे, केवीएल का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन एज्यूम करते थे और केवीएल लगाते थे। यदि नेगेटिव साइन आ गया मतलब समझ जाओ कि जो करंट डायरेक्शन हम लोग जो लिए थे उसका उल्टा है। यही हम लोग पढ़े थे ना। हेलो, Yes, sir. हाँ गुड। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन छोड़ो, अब यहाँ पर तुमसे पूछेगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज कितना हुआ, तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो गया, 2 VM. 2 VM, क्योंकि BS का ये तो BS सप्लाई वोल्टेज हो गया, तो BS सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, VM इंटू साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम कितना हुआ, VM, इसलिए इसका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, कितना होगा, 2 इंटू BM। दिस इज कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज किसका, फॉर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। समझ में आया? हेलो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, थैंक यू। चलो ये और की बॉयज लोग, सिंपल कुछ नहीं है इसमें, एक लाइन फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल जो भी डायोड को ले लो, रिवर्स वाइज करना है मुझे, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, कोई डायोड को रिवर्स वाइज कर लो, रिवर्स वाइज करके वहाँ केवीएल लगा दो, बस कुछ करने नहीं है, केवीएल लगा दो। क्योंकि देखो अब सिंपल एक चीज कंसेप्ट को तुम लोग समझना, एज लाइक फिर से हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। हाँ, अभी सिंपल एक चीज को बार बार हम तुमको बता रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में बताए थे, यहाँ फिर से बता रहे हैं, इस चीज को तुम पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको काम आएगा। अब देखो, अब यहाँ से कोई तुमको पूछे, मान लो कि 4 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज दी,
सब ये बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है 2K है। उसके बाद यहाँ पर तुम लोग बताना, एक सिंपल बेसिक सी हम बता रहे हैं फिर से। यहाँ पर कोई डिवाइस कनेक्टेड है मान लो, उसके डिवाइस कनेक्टेड के बाद यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल जो है इसी कॉल द ए, इसी कॉल द बी। अब तुमसे कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए और बी क्या होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? 4 वोल्ट। 4 4 वोल्ट। वोल्ट। इस कंसेप्ट को समझ, क्यों 4 वोल्ट क्यों हुआ, इस क्यों ओपन सर सर्किट क्योंकि ना। ओपन सर्किट है। सर ओपन सर्किट कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो 4 वोल्ट हो। गुड। क्योंकि इस चीज को तुमको पूरा बेसिक जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ बता रहे हैं। अब मान लो फिर एक चीज फिर से कम बता रहे हैं, इसी को बार हम नहीं बताएंगे। मान लो यहाँ पर एक और वोल्टेज हो, पोटेंशियल ऐसे होता है, इस तरह से होता है, इसका वोल्टेज होता है 2 वोल्ट। अब बताना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। 2 वोल्ट। ओके, सबको 2 क्लियर है? वोल्ट सर। ओके, 2 वोल्ट। अब मान लो कि ऐसे होता तो 2 वोल्ट। 6 वोल्ट। गुड। 6 वोल्ट 6 सर। वोल्ट। हाँ 6 वोल्ट। ठीक है, बस यही चीज पूछना चाह रहे थे। ये सब देखो, ये सब चीज है बहुत बेसिक चीज, सबको बहुत पता होगा, हम पता है मुझे। अब मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था 2 ओम, 2 किलो ओम। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि अब बताना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पूरा नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे हैं, क्या करें, बेसिक बहुत जरूरत है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ 2 किलो ओम। एक मिनट, यहाँ पर क्या लगा हुआ है रेजिस्टेंस, मान लो कि 4 किलो ओम लगा हुआ है, यहाँ पर 4 किलो ओम। अब तुम लोग बताना कि पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में क्या होगा। ये सर्किट तुम ड्रॉ कर लो। 2 वोल्ट। एक मिनट। अच्छा कैलकुलेट करना। हेलो, हम तो क्लास ले रहे हैं, मतलब कॉल करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, अब बता पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना होगा? 2 वोल्ट होगा सर। 2 वोल्ट। 2 होगा सर। गुड, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट बहुत सब क्लियर है। 2 वोल्ट होगा। 4 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा? नहीं सर। नहीं सर। बहुत चीज से, बस यही चीज को एनालॉग सर्किट में बहुत जगह यूज होगा। मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है, यदि ओपन सर्किट मतलब उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा। यदि मान लो कि उसके क्रॉस में वोल्टेज लगा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल लगा हुआ है, ऑब्वियस बात है सोर्स है, तो सोर्स में तो उसको तो ऐड करेंगे ही, जो कि अभी हम ऑलरेडी अभी जस्ट पूछ लिए। ये एज ए तुम्हारा एक छोटा सा एक बेसिक था, रिवाइज था, करना था। हाँ, तुम्हारा पीक इनवर्स वोल्टेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इफिशिएंसी का। अब शायद तुम लोग को इस चीज को देखो, अभी जो जिसे बेसिक नहीं पता था, हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दिए, और जिसे नहीं मालूम था, इस सब चीज को नोट करते चलना। इसीलिए बोल रहे हैं कि नोट्स शुरू से ही पूरी तरह से बनाते हुए चलना। शुरू से नोट इतना क्लियरली बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, जैसे शुरू जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से नोट्स बनाते हुए चलोगे। लिख लो कि आफ्टर 1 मंथ हम नहीं भी कुछ पढ़ाएंगे तो हम इतना तुम्हारा बेसिक अच्छा हो जाएगा, खुद से खुद कोई भी बुक पढ़ के तुम पढ़ लोगे इन इलेक्ट्रॉनिक्स को। इतनी बात को मेरा याद रखना, क्योंकि जब बेस अच्छा तुम्हारा बेस तैयार हो जाएगा ना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ तुम्हारा बेस तैयार हो जाएगा, तुम्हारा कोई फैकल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद में इतना हो जाएगा कि तुम खुद से पढ़ना शुरू कर दोगे। कोई भी बुक पकड़ना और कोई बुक से पढ़ना शुरू कर दोगे। इसीलिए हम स्टार्टिंग में हम पहले बेस पकड़ने की कोशिश करते हैं, और बेस पकड़ते हुए धीरे धीरे हर चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारा बेस क्लियर होगा तब उस सब्जेक्ट के प्रति तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा। जब इंटरेस्ट बनेगा तो खुद पर खुद सब कुछ कर लोगे, तो टीचर को जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए उस कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करो। इंटरेस्ट तभी आएगा जब तुम्हारा पूरा बेस क्लियर रहेगा। इसलिए बार बार हम तुम लोग को बोल रहे हैं। ठीक ठीक हो गया। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इफिशिएंसी पर। ऑलरेडी हम लोग सब सारा पॉइंट पैरामीटर पढ़ चुके थे। अब इफिशिएंसी, तुम लोग इफिशिएंसी निकालो, देखते हैं कितने लोग इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इफिशिएंसी निकालना कितना होगा? एक चीज और तुम लोग नोट कर लो,
थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम पढ़े हो ना? यस हाँ सर। हाँ, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, इस चीज दोनों को तुम एक बार रिवाइज कर लेना। तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम है, 1 वीक में ये दोनों को सही से रिवाइज करना। देखो नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, सिंपल थ्योरी उसमें कुछ है ही नहीं। हम पूरा नेटवर्क एनालिसिस को ना हम 4 घंटा में पूरा कंप्लीट कर देंगे। नेटवर्क एनालिसिस कुछ थ्योरी है ही नहीं। नेटवर्क एनालिसिस जो है सब्जेक्ट उस प्रैक्टिस का है, उसमें कितना प्रैक्टिस कर रहे हो तभी वो तुम्हारा अपना होगा। मतलब थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम का कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुम्हारा ये सब चीज तुम्हारा जरूरत पड़ेगा। बस इतना ही, जितना हम बता रहे हैं उतने कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एफिशिएंसी बताना, तुम लोग एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी का होता क्या है? सर आउटपुट बाय इनपुट पावर। गुड, आउटपुट E/P। पावर। हाँ, आउटपुट पावर क्या होगा? सोचो, बोलो, एनीवन? आउटपुट पावर इक्वल टू क्या होगा, बोलो। सर 2 आई VM by स्क्वायर। pi। आई क्या बोल रहे हो? आई स्क्वायर। कौन सा आई? सर DC। हाँ, ये बोलना पड़ेगा क्योंकि आई भी यहाँ 2 है। यस हाँ बोलो। सर आई स्क्वायर DC into RL। आई डेफिनेट आरएल, ओके, आगे। सर तो आई स्क्वायर DC का वैल्यू था 2Im by pi। ओके, ठीक है। उसका होल स्क्वायर करेंगे हाँ into ठीक है। RL। हाँ, आरएल हो गया, आगे। सर फिर ये AC पावर, मतलब AC इनपुट पावर निकालेंगे। हाँ, टोटल इनपुट पावर निकालेंगे। तो टोटल इनपुट पावर निकालेंगे तो टोटल इनपुट पावर क्या था? इनपुट टोटल इनपुट पावर, इनपुट पावर टोटल है तो इनपुट में कौन सा था? एसी करंट। एसी करंट की वजह से, एसी करंट की वजह से हम लोग क्या लेते हैं? आरएमएस लेते हैं। आरएमएस लेंगे तो आई आरएमएस स्क्वायर, आगे बोलो, याद करो थोड़ा सा हाफ वेव रेक्टिफायर का, थोड़ा सा इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, अभी कौन बोल रही थी? अंकिता। यस सर। ओके, और IDC। सर आई, हाँ ऊपर वाला पोर्शन हो गया। AC में RMS आई एम एस स्क्वायर, हाँ आगे। into RL। आरएल, और उसके बाद IRMS का वैल्यू होता है Im by root 2। नहीं नहीं तो नहीं, ठीक है वो मैं समझ गया। आरएल नहीं होगा, और आरएल के आओ आगे। और एनीवन, कोई बात नहीं, इतना तो बताइए। और एनीवन, इसलिए हम RS plus RL plus RF। ओके गुड। अब यहाँ पर आरएफ, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। आरएफ क्या है सबको पता है? यस सर। ओके, ज्योति और एक मिनट, ज्योति और कौन? अंकिता नाम। ओके यस सर। ठीक है। देखो कभी बीच में हम क्या करेंगे, अब जैसे हम देखो ऐसे मिर्चे में तुम जितना करोगे तुम मिलेगा ही। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से हम बीच में इसलिए पूछते कितने लोग हम जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉयज, कुछ बॉयज भी है कुछ गर्ल्स भी है, बाकी पता नहीं क्यों कुछ पूछते हैं सोया हो रहता है। इतना समझाने के बाद, इतना स्टार्टिंग में स्लो पढ़ाने के बावजूद और इतना सारा बेसिक क्लियर करने के बावजूद भी कि क्यों बहुत कम लोग रिप्लाई करते हो मुझे नहीं समझ में आता है। कोई ना, बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि अब अभी जितना केयरलेस करना है कर लो, आगे इस सब्जेक्ट नहीं समझ में आने आना है तो हम डायरेक्ट हम यूज करेंगे। जैसे में यहाँ पर हमको नहीं इतना टाइम देना चाहिए, यहाँ पर हम इसे लिख के आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन कोई ना।
हाँ सिंपल है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो इनपुट पावर क्या जो होगा, इनपुट करंट तो समझ में आ रहा है कि आरएल से हुआ, क्योंकि इनपुट क्या है, एसी है, ठीक है। उसके बाद इनपुट में क्या क्या है सब लिखोगे ना, जिसे मैं भी ज्योति बताई क्या है, आरएफ प्लस आरएल प्लस आरएस। आरएस क्या है, ट्रांसफार्मर का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। आरएफ क्या था, डायोड का उसका डायोड का रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। sir. हाँ आरएफ मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, हाँ ये बोलना पड़ेगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस नहीं बोलना, डायोड रेजिस्टेंस तो रिवर्स वाइस में भी होता है, ठीक है, सही बात है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हुआ प्लस आरएल। अब उसके बाद डिराइव करो, कितना आया आंसर। उसके बाद कुछ करने नहीं है, एज लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह सारा वैल्यू पुट करना है। सब कुछ सेम है, जैसे एज लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह। अंकिता कौन सा ब्रांच है तेरा। सर इलेक्ट्रिकल। ओके गुड। कितना आंसर आया, 81.2%। 81.2%। गुड, सबको आ गया। अब हम इसे यस सर 81.2। हाँ ऐसे नो गुड। और दूसरा अंकित नहीं है, अंकित कुमार सिंह। ओके ठीक है, 81.2%। इस सबको क्लियर होगा, उसमें कुछ करने नहीं है। आज लाइक ये हम इसे नोट्स भेज देंगे, टेंशन मत लो। देखो इस सर सिमिलरली अगर 81.2 ही करके खाली छोड़ दे, परसेंट का देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि ठीक है देखो अच्छा सर, एक मिनट सर सर एक सर मिनट सर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो उसका वैल्यू आएगा कितना, 0.812। 100 से मल्टीप्लाई किए हाँ तब आया सर 81.2। यस सर तब तो इसलिए तो परसेंटेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ यदि परसेंटेज में लिखने का मन नहीं है तो मत लिखो, 0.812 कर दो, ठीक है। हाँ सर मिड जो टेस्ट के टाइम आप क्वेश्चन दिए थे, हाँ तो आपको परसेंट में चेंज करना था ना सर। क्वेश्चन कैसा इसका है, क्वेश्चन परसेंट बेस्ड था तो। एक मिनट तुम लोग इस बात को कंफ्यूजन मत हो। यदि तुम परसेंटेज के टर्म में नहीं लिखना, मान ली कि तुमको परसेंटेज नहीं लिखना है तो 0.812 लिख दिए, तो 0.812 लिख दिया मतलब सही है वो। अब देखो ना, अब 100 में कितना तुम्हारा, नहीं 100 में कितना आया तुम्हारा 0.812। अब इसको परसेंटेज में लिखना चाह रहे हो तो 81.2 लिख दोगे, तब परसेंटेज लिखना पड़ेगा। 81 इफिशियंसी पूछे थे सर क्वेश्चन में, हाँ वही तो बोल रहे हैं कि तो सर efficiency- वहाँ पे तो 81.2% होता ना। हाँ पर जो परसेंटेज के टर्म में लिखेगा और जो परसेंटेज के टर्म में नहीं हाँ लिखेगा सर। 0.812 लिखेगा, दोनों सेम ही है। तो सर अब हम विदाउट परसेंटेज का ना परसेंटेज का सेम है सर। नहीं समझ रहा। अब देखो तुम्हारा लिखना है 1 मीटर, अब कोई लिख रहा है 1 मीटर, एक लिख रहा है 100 सेंटीमीटर, दोनों सेम ही है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर है, यदि तुम आंसर में लिख रहे हो 0.812 सही है। सर तो डिफरेंस तो यूनिट का होता है ना सर। हाँ अरे यूनिट अलग चीज है, तो समझ नहीं रहे हो, फिर से समझो। 0.812 लिख रहे हो मतलब सही है। उसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी कितना आया है देखा जाए, इसका एफिशिएंसी तो 0.812 ही है, लेकिन हम इसे परसेंटेज के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करके 81.2 परसेंटेज लिख रहे हैं बस। अब परसेंटेज के टर्म में तुमको कोई पूछेगा तो 81.2 बोलो। तुम्हारी मर्जी, कहीं पर न परसेंटेज लिखा हुआ है न कुछ लिखा हुआ है, तो तुम्हारी मर्जी, जो जिस टर्म में बोलना चाह रहे हो जिस टर्म में बोल दो, इसमें तो डाउट नहीं होनी चाहिए। हेलो, दोनों सही है, लेकिन हाँ 0.812 करके परसेंटेज लिख दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको तो बोलेगा क्लियर हुआ। यस सर। हाँ गुड।
हाँ यहाँ देखो, सबसे यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो लिखा है RS/2, RS/2 क्यों है समझ में आ गया होगा, Yes, sir. क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है तो क्या हुआ, टोटल RS रेजिस्टेंस था तो हाफ हाफ में डिवाइड होगा ना, Yes, sir. समझ में आ गया होगा। यस सर। गुड। अब हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, डिस्कस कर लिए कि पीक इनवर्स वोल्टेज कितना हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर ध्यान देना, बस एक सिंपल एक थोड़ा सा इसका वर्किंग थोड़ा समझ लो, पीपीटी शेयर करते हैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, या तो यहाँ यहीं तो कर टाइम इतना नहीं है, पहले तुम लोग को अटेंडेंस कॉपी करने दो। हाँ अब यहाँ पर देखो तुम लोग, अब इससे पहले हाँ यहाँ पर हम लोग सेंटर टैप पर पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में तुम लोग ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, बहुत लोग पता होगा, फिर भी देखो एक मिनट, ये क्या है, 4 डायोड को कनेक्ट करके इस तरह से हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया, ठीक है। अब ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, अब यहाँ पर देखो, इसमें बहुत लोग को डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत सा बुक में तुम्हारा यहाँ से रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा यहाँ तक, या तो जो घुमा के यहाँ इधर लगा दिया, पाथ सेम है, सबको पता होना चाहिए। ये तुम्हारा सर्किट को सिंपल बनाना चाहते हो तो ये जो रेट लगाए हैं यहीं पर कनेक्ट कर सकते हो RL, और यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हो, जिसे प्लस माइनस यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कर देंगे, ये भी तुम कर सकते हो, कुछ बुक में ये भी मिलेगा तुम्हारे, जो भी हो। अब इस तरह से तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पर क्या है पता है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब इनपुट सप्लाई दिए, अब बताना ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में कौन कौन सा डायोड ऑन होगा, एक मिनट बाकी तो लोग सोया रहता है। अब तुम लोग अंकित कुमार, जितने लोग हम बोल रहे हैं, अंकित कुमार हो गया, ज्योति कुमारी हो गई, और क्या होगा एक और सर कुमारी नहीं, क्या, हेलो, अरे जो भी हो, जो और क्या कहते हैं अंकिता, ये तीन चार लोग को छोड़कर कोई दूसरे लोग बोलना। सर D1 and D2। D1 and D2 होगा। ओके ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में D1 एंड D2, मतलब D3 D4 क्या होगा, ऑफ होगा, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब कैसे ऑन होगा कैसे ऑफ होगा सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं, तो ठीक है। D1 ऑन हुआ, D1 ऑन होने के बाद इस तरह से करंट फ्लो हुआ, इस तरह से देखो, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो अब इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो अब बताना नीचे सर्किट हमें दिखाई देते हैं, एक मिनट, हाँ ये हुआ तुम्हारा ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में क्या हुआ, D3 एंड D4 क्या हुआ, इस तरह से डॉट लाइन से दिखा रहा है, मतलब कि यह रिवर्स वाइज में काम कर रहा है, मतलब कि ओपन सर्किट है, इसलिए उसको हम ओपन कर दिए। अब इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, जो एरो को डायरेक्शन दिया हुआ है इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो सेम जो होगा, जितने भी पैरामीटर्स हैं सब कुछ सेम होगा, एवरेज करंट जिसे निकाले थे, RMS जो निकाले थे, जितने भी पैरामीटर सब कुछ सेम होगा। अब उसके बाद ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में कौन सा डायोड ऑन होगा, सेम D3 D4। ओके ठीक है। अब यहाँ D3 एंड D4 सब इस तरह से ऑन हो जाएगा, और उसके बाद सर्किट किस तरह से फॉर्म होगा वो तुम लोग को सब दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बताना, हाँ संजय कुमार इलेक्ट्रिकल, यस सर। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल कौन सा ऑन होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में D3 एंड D4 होगा, ओके ऑन होगा सर, हाँ ठीक है, और D1 D2 ऑफ हो जाएगा। ठीक है
वीडियो ऑफ कर दो। हाँ, अब यहाँ पर देखो इस तरह से D3 एंड D4 ऑन होगा। अब यहाँ के बाद क्या होगा, इस तरह से करंट फ्लो होना शुरू होगा जैसे एरो का डायरेक्शन दिया होगा। अब सेम, अब इसके बाद वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, सब कुछ सेम रहेगा जैसे हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफर कर रहे हैं। वीडियो ऑफ कर दो। ठीक है, अब क्या हुआ, इस तरह से वर्किंग कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग बताना कि कौन क्या डिफरेंस होगा। सर इसमें ये सर ये जो कटिंग वोल्टेज होता है ना डायोड का, वो सर डबल हो जाएगा। कटिंग वोल्टेज हाफ डबल वेव होगा। सर, सॉरी, ओके, सही। सेंटर टैप में जैसे सिर्फ वीएम माइनस वीडी करते थे, इसमें वीएम माइनस 2 वीडी करेंगे। कौन सा ब्रांच तेरा? स्वप्नशील इलेक्ट्रिकल। ओके, गुड, बहुत सही। हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ सर, इसमें जैसे D1 और D2 ऑफ रहेगा तब सर ये दोनों का कट इन वोल्टेज को माइनस करेंगे मैक्सिमम से। ओके, पहला डिफरेंस हो गया। और जो पैरामीटर हम लोग जो निकालेंगे, तो पैरामीटर जो हम लोग निकालते हैं, आरएमएस, एवरेज, जो भी फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, उस समय तो जैसा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, थोड़ा बहुत कटिंग वोल्टेज फर्क पड़ता है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कटिंग वोल्टेज छोड़ दो, उतना हम कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, लगभग सेम ही आएगा। अब उसके बाद बताना मेजर जो डिफरेंस जो होता है तुम्हारा एफिशिएंसी जब निकालोगे, तो एफिशिएंसी जब निकालोगे तो वहां पर जब फॉर्मूला में लिखोगे, तो अभी जो हम बताए थे क्या होगा, वो वहां पर क्या होगा लास्ट इनपुट की जगह सिर्फ RS। हाँ फिर से बोलना सर, RS/2 की जगह सिर्फ RS रहेगा। RS रहेगा। गुड, और सही है पहला पॉइंट। और क्या रहेगा? RS सही है, RS प्लस RL, RL हो गया प्लस इसके बाद, हाँ अंकित कुमार मिश्रा बोलो। 2 into forward resistance sir। प्लस 2 into फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। गुड, यहाँ पर फॉरवर्ड है। हाँ यही पूछना चाह रहा है। यहाँ पर क्या होगा, 2 डायोड है। हाँ, या तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल की बात कर लो या ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल की बात कर लो, दोनों केस में क्या है, 2 डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। तब क्या हुआ, 2 into RL। वहां पे कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, वहां वहां हम डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोग वहां वहां चेंज कर लेना। ऐसे तो शायद नोट्स में है, नोट्स भेज देंगे, लेकिन तुम लोग बता रहे हैं कि कैसे चेंज हुआ। 2 into RF हो गया, यहाँ चेंज हो गया। RS/2 की जगह पर RS होगा, ये 2 हो गया डिफरेंस। तो इस वजह से अब उसके बाद तुम निकालोगे तो एफिशिएंसी क्या होगा, सेम रहेगा, डिफरेंस आएगा? सेम आएगा सर। सेम आएगा, एफिशिएंसी सेम आएगा सर। हाँ लगभग एफिशिएंसी सेम आएगा। अब देखो एफिशिएंसी सेम आएगा, किसी डाउट है क्या? देख लेना टाइप करके, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से एफिशिएंसी दोनों सब कुछ सेम आ गया, तो फिर डिफरेंस क्या आएगा इसमें उसमें? सर पीक इनवर्स वोल्टेज सर। गुड, बहुत बढ़िया अंकित कुमार मिश्रा। हाँ पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा? ये BM आएगा सर। BM आएगा। कैसे सब कुछ समझ में आ रहा है? फिर से हम एक बार डिस्कस कर देते हैं BM कैसे, लास्ट पॉइंट है रेक्टिफायर का। अब पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करते हैं। तो पीक इनवर्स वोल्टेज कोई भी डायोड को ऑन कर लो, जैसे मान लो हम अभी हम ऑफ कर दो, मतलब रिवर्स वाइज ले लो। मान लो हम ऊपर वाला डायोड को हम लिए, ऊपर वाला डायोड को हम लिए, मतलब कि A एंड B के बीच में वोल्टेज निकालना है। ये उसको A और B के बीच में वोल्टेज निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B को निकालना है, तो अब यहाँ बताना कि ये क्या हुआ जब ये ऑन हुआ। अब यहाँ बताना, जो हम नेगेटिव साइकिल की बात है, ही नेगेटिव साइकिल लो या पॉजिटिव साइकिल ले लो, ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट